नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। देश के करोड़ों प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ओर से संचालित ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। लंबे समय से कर्मचारी संगठन और पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिस पर अब सरकार और विभाग ने सकारात्मक रुख अपना लिया है। बताया जा रहा है कि न्यूनतम मासिक पेंशन की राशि को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में पेंशन भोगियों को मिलने वाली 1,000 रुपये की मामूली राशि आज की महंगाई के हिसाब से बहुत कम लगती है, जो कि है भी कायदे से देखा जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के बीच पेंशन के नए फॉर्मूले और वित्तीय बजट पर गंभीर मंथन हुआ है, जिसका सीधा फायदा निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोगों को मिलेगा। यह कदम न केवल वर्तमान रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए मददगार साबित होगा, बल्कि उन लोगों के लिए भी राहत भरा है जो अभी नौकरी कर रहे हैं। पेंशन वृद्धि के इस फैसले से वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी और उन्हें बुढ़ापे में अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आइए जानते हैं इस योजना और इसमें होने वाले बदलावों के बारे में पूरी जानकारी इस पूरे वीडियो में। ईपीएफओ के तहत आने वाली एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पेंशन स्कीम ईपीएस 1995 में शुरू की गई थी। इसके तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एक निश्चित मासिक आय मिलती है। वर्तमान नियमों के अनुसार पेंशन की गणना के लिए वेतन सीमा सैलरी जो लिमिट है वो 15,000 निर्धारित है, जिसे अब बढ़ाकर 25,000 तक करने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर ये सीमा बढ़ती है तो पेंशन की राशि में स्वतः ही बड़ी वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ी मांग न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की रही है। सरकार ने हालिया बैठकों में इस बात के संकेत दिए हैं कि वह पेंशन भोगियों को राहत देने के लिए पेंशन की राशि में संशोधन करने के लिए तैयार है। इससे पेंशन धारकों को महंगाई भत्ते का लाभ मिलने की भी उम्मीद जागी है, जो अभी तक ईपीएस 95 के तहत नहीं मिलता था। पेंशन में बढ़ोतरी क्यों जरूरी है? आज के समय में 1,000 की पेंशन राशि एक परिवार के लिए दवाइयों का खर्च उठाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। महंगाई इन्फ्लेशन जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसे देखते हुए पेंशनभोगी संगठन पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे थे। विशेषज्ञों का मानना है कि पेंशन गणना, पेंशन कैलकुलेशन के पुराने फॉर्मूले को बदलना अब सही समय आ गया है, बदलना चाहिए। यदि ईपीएफओ मंथली सैलरी लिमिट को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया जाता है तो नियोक्ता एम्प्लॉयर का जो पेंशन फंड में योगदान भी अब बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि जब कर्मचारी रिटायर होगा तो उसकी संचित राशि और मिलने वाली मंथली पेंशन दोनों में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। सरकार इसके लिए अतिरिक्त बजट आवंटित करने पर विचार कर रही है ताकि पेंशन फंड पर बोझ ना पड़े। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।